पाम संडे है और पाम संडे में जब यीशु मसीह यरूशलेम के द्वार पर था, यीशु मसीह यरूशलेम के द्वार पर था, तो वहां पर क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या घटनाएं हुई? आइए हम मत्ती की अंजील उसका 21 अध्याय खोल लें और पहले वचन से 11 वचन तक पढ़ते हैं। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे हाँ। और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसकी प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नर्म है और गधे पर बैठा है, वह लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। तो यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ यरूशलेम में प्रवेश करने पर हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पर उसके इस्तकबाल के लिए, उसके वेलकम के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। तो वहाँ पर जो लोग उसके वेलकम के लिए मौजूद हैं, क्या कर रहे हैं? मैं बस 2-3 बातें बोल के ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़े से समय में बताना चाहता हूँ क्या कर रहे हैं ये लोग। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गधे के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में आया, तो ये लोग क्या करने लगे? स्वागत करने लगे। क्या क्या किया इन्होंने यीशु के स्वागत में? यीशु के स्वागत में जो इनके क्लॉथ थे, क्लॉथ होते हैं जो चादर होती है, जो चादरें उनके पास थी, वह चादरें उन्होंने उतार कर यीशु के राहों पर बिछा दी। और क्या करने लगे? वह खजूर की डालियां काटकर बिछाने लगे। और क्या करने लगे? और होसन्ना के नारे लगाने लगे। किसके नारे? होसन्ना के नारे। ओके। तो यहां पर इन्होंने अपने कपड़े उतार कर बिछा दिए, यहां पर इन्होंने खजूर की डालियां तोड़कर या काटकर प्रभु यीशु के राहों में बिछा दी। यहां पर इन्होंने होसन्ना, होसन्ना के नारे लगाए। ये होसन्ना का नारा क्या है, किसी को पता है? होसन्ना का नारा क्या है? सेव अस, सेव अस, सेव अस। हमें बचा, हमें बचा, हमें बचा। तो ये यीशु मसीह से ऐसे क्यों कह रहे हैं? हमें बचा, हमें बचा, हमें बचा। क्यों कह रहे हैं? क्यों उन्होंने अपने कपड़े या अपनी चादरें यीशु के रास्तों में बिछा दी? क्यों उन्होंने खजूर की जो टाहनियां हैं वो काट कर तोड़कर प्रभु यीशु के सामने बिछा दी? तो यकरिया की पुस्तक में एक वचन है, एक भविष्यवाणी है, और उस भविष्यवाणी में यकरिया ने यह भविष्यवाणी की कि प्रभु की ओर से एक राजा आता है, प्रभु की ओर से, परमेश्वर की ओर से, यहोवा की ओर से एक राजा आता है जो बड़ा नम्र और धीम है, जो गधी के बच्चे पर सवार होकर आएगा। अब वही भविष्यवाणी यहां पर यीशु मसीह के द्वारा पूरी हो रही है। वह उस लादू पर बैठकर आ रहा है, उस बच्चे पर बैठकर आ रहा है जिस पर अभी तक कोई सामान धोया नहीं गया है।
जिस पर अभी तक किसी ने सवारी नहीं की है। तो वह उस पर बैठकर यरूशलेम की एंट्री करने लगा है। अब ध्यान दीजिए, आज खुदा का कलाम हमें क्या सिखाना चाहता है। ये जो ये खजूर की डालियां हैं, ये प्रतीक है गुडनेस का। किसका प्रतीक है? गुडनेस का प्रतीक है, या न्याय का प्रतीक है, या राजाओं का प्रतीक है, या सद्गुण का। किसका? सद्गुण का प्रतीक है। आपको पता है बाइबल में दबोरा नाम की एक न्याय हुई, एक ही लेडी है पुराने नियम में जिसका जिक्र न्यायों की पुस्तक में आता है, और वह न्याय करती थी। और वह कहां पर बैठती थी न्याय के लिए? पेड़ के नीचे। कौन से पेड़ के नीचे? खजूर के पेड़ के नीचे। वह खजूर के पेड़ के नीचे बैठती थी। हालेलुया। कौन से पेड़ के नीचे? खजूर के पेड़ के नीचे बैठकर वह पंचायत जो लगती थी, जब लोग उसके पास अपने केस लेकर आते थे, लोग उसे बताते थे अपनी समस्याएं, तब वह वहां पर खजूर के पेड़ के नीचे बैठकर उनकी समस्याएं सुनती और उनका न्याय चुकाती थी। हालेलुया। आज यीशु भी लादू के ऊपर सवार होकर इस गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर यरूशलेम के अंदर आ रहा है। जरूर न्याय करेगा, जरूर न्याय करेगा। ये उन लोगों की अपेक्षा थी, ये यरूशलेम वासियों की अपेक्षा थी, क्योंकि वह किनके अधीन थे? किनके अंडर थे? वह रोमियों के अधीन थे, वे रोमी साम्राज्य के अधीन थे, और रोमी उन पर बड़ा अत्याचार करते थे। रोमी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वे रोम के राज्य से छुटकारा पाना चाहते थे, वे रोम से निजात पाना चाहते थे। तो उनकी अपेक्षा क्या थी? उनकी अपेक्षा थी कौन आएगा? हमारा राजा आएगा और हमारा न्याय करेगा, हमें रोमियों के हाथों से छुड़ाएगा, हमें रोमियों के हाथों से, रोमियों का राजपाट खत्म करेगा, रोमियों का अत्याचार खत्म करेगा, हम आजाद किए जाएंगे। तो उन्होंने सोचा, जकरिया की प्रोफेसी के अनुसार यीशु मसीह गधी के बच्चे पे सवार होकर आ रहा है, हमारा राजा, हमारा मसीहा यरूशलेम में आ गया। हालेलुया। अब हमारा राजा, हमारा न्यायी, हमारा जज यरूशलेम में आ गया, तो यरूशलेम में आके क्या करेगा? सब कुछ सेटल कर देगा, सब कुछ सेटल कर देगा, हमें रोमियों के शासन से आजाद कर देगा। और इसी रीति से वे राजा का स्वागत करने लगे, अपने अच्छी बातों को, अच्छे आचरण को, सद्गुणों को राजा के सामने पेश करने लगे। वे राजा का स्वागत करने लगे और चिल्लाने लगे, होसन्ना होसन्ना। उन्हें अपेक्षा थी कि यीशु हमें बचा लेगा। लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं, अगले कुछ चैप्टर में जब हम जाते हैं, तो वहां पर भी एक चिल्लाहट है, वहां पर भी एक चिल्लाहट है। आप 27 अध्याय खोले, मत्ती की अंजील 27 अध्याय 23 वचन। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? क्यों, यीशु ने क्या बुराई की है? परंतु वह और भी चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे, परंतु वहां के लोग और भी चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दो, उसे क्रूस पर चढ़ा दो, उसे सलीब पर चढ़ा दो, उसे सलीब पर चढ़ा दो। हेलो, ये क्या हुआ? अभी यहाँ कौन सा 27 चैप्टर है ये? इससे कितने चैप्टर बैक? 6 चैप्टर बैक, 6 चैप्टर बैक। अभी 2-3 दिन पहले जब यीशु यरूशलेम में आ रहा है, अपने कपड़े उतार कर यीशु के कदमों में डाले जा रहे हैं, खजूर की डालियां लेकर यीशु को खुश करने की कोशिश की जा रही है। अब यीशु को बताया जा रहा है, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, ये रोमी बहुत बुरे हैं, हमें छुड़ा ले, हमें बचा ले।
लेकिन ये कुछ दिनों के बाद ही, ये 3 दिनों के बाद ही क्या होने लगा, यहां पर एक बार फिर से भीड़ चिल्लाई। पहले भी भीड़ चिल्ला रही है होसन्ना होसन्ना, अब भी कौन चिल्ला रही है? भीड़ ही चिल्ला रही है। कहां की भीड़ है ये? यरूशलेम की भीड़ है ये, उसी नगर की भीड़ है ये। कई बार ऐसा ही होता है, कई बार ऐसा ही होता है। पता क्यों बदल गए ये लोग? क्यों बदल गए ये लोग? क्योंकि ये जो ये चाहते थे वो यीशु ने नहीं किया। हाँ? जो ये लोग चाहते थे, यीशु आए, रोमियों के ऊपर जय पाए, यीशु आए, रोमियों का साम्राज्य खत्म करे, यीशु आए, रोमियों से आजाद करे, यीशु आए, अपना राज्य कायम करे। यीशु ने वो यीशु ने उनके मुताबिक नहीं किया तो वे बदल गए। क्या हो गए? पिलातुस ने कहा देखो तुम्हारा पर्व आ रहा है और मैं उससे पहले एक बंदी को छोड़ता हूं, मैं एक बंदी को छोड़ता हूं, बताओ मेरे पास तुम इसे लेकर आए हो, मैं इसे छोड़ दूं या कैद में बरब्बा पड़ा है मैं बरब्बा को छोड़ दूं। बरब्बा नाम का एक क्रांतिकारी था। बताओ मैं यीशु को छोड़ दूं या बरब्बा को छोड़ दूं? क्या आवाज आई? क्या आवाज आई? बरब्बा को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो बरब्बा को? क्योंकि वह हमारे लिए लड़ रहा है, क्योंकि वह रोमियों के खिलाफ लड़ रहा है, क्योंकि वह क्रांतिकारी है, क्योंकि वह क्रांतिकारी है। वह रोमी सिपाहियों को मार रहा है, वह रोमी सरदारों को मार रहा है, क्योंकि वह तलवार से दूसरों के साथ झगड़ा कर रहा है, दूसरों को मार रहा है। वह हमें रोम से बचा लेगा, वह हमें रोम से छुड़ा लेगा। क्या दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है? सद्गुण दिख रहा है? सद्गुण, अच्छा चरित्र दिख रहा है? कौन सा चरित्र? कोई दिख रहा है? बुरा? ओके, और कुछ थोड़ा से स्पेसिफिक करेंगे? मतलबी, मतलबी, यस। कौन सा चरित्र? माय गॉड। अभी ये बड़े दीन हो रखे थे थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले ये बड़े दीन हो रखे थे। ओ हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। किथे? हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। होसन्ना हालेलुया, होसन्ना हालेलुया। हम बहुत अच्छे हैं, हम घर से खजूर की टहनियां लेके आए हैं। होसन्ना हालेलुया। यीशु जी आइए, यीशु जी आइए, हम बहुत अच्छे हैं। और क्या किया? यीशु जी आइए, यीशु जी आइए, देखिए हम कुछ नहीं रख रहे आपसे, आप बहुत अच्छे हैं। आइए यीशु जी आइए। जब यीशु ने उनका कहना नहीं माना, उनके मुताबिक यीशु नहीं चला, जब यीशु ने उनकी वो हसरत पूरी नहीं की, फिर क्या हुआ? कहते बरब्बा को छोड़ दो, यीशु को सलीब दे दो, क्योंकि इसने हमारी ख्वाहिश नहीं पूरी की। ये हमारा राजा बनने का लायक नहीं है, ये हमें रोमियों से नहीं छुड़ाएगा। बड़े मतलबी थे, स्वार्थी, स्वार्थी, मतलबी। इन्होंने यीशु को क्रूस दे दी। असल में यीशु उनका न्याय करने ही आया था, यीशु उनका न्याय करने ही आया था, यीशु उन्हें छुड़ाने ही आया था, यीशु उन्हें छुड़ाने ही आया था। यीशु उनके जख्मों पर मरहम ही लगाने आया था, यीशु उनके जख्मों पर मरहम ही लगाने आया था। लेकिन वे समझे नहीं, वे समझे नहीं, वे यीशु को गलत समझ बैठे। वे यीशु को शरीर में राजा बनाना चाह रहे थे, वे यीशु को शरीर में लड़ते हुए देखना चाह रहे थे, वे यीशु को मल युद्ध करते हुए देखना चाह रहे थे, वे यीशु को तलवार से रोमियों को भगाते हुए देखना चाहते थे। लेकिन यीशु तो उन्हें कहां से आजाद करने आया था? यीशु उन्हें इस मानसिकता से, ये जो गिरी हुई मानसिकता थी, वहां से आजाद करने आया था। यीशु उन्हें दुष्ट आत्माओं से आजाद करने आया था।
यीशु उन्हें बीमारियों से आजाद करने आया था। यीशु उनके स्वभाव से, बुरे स्वभाव से उनको आजाद करने आया था। यीशु उनकी बुरी आदतों से उन्हें आजाद करने आया था। लेकिन वे तो अंदर से बदलाव नहीं चाहते थे। अंदर से बदलाव, वे बाहर से बदलाव चाहते थे। बाहर से बदलना है, बाहर से बदलना है। प्रियजनों, इस पाम संडे पे खुदावंद हमें अंदर से बदलते हुए देखना चाहता है। हालेलुया। किसी को समझ आई? मैंने कहा खुदा हमें अंदर से बदलते हुए देखना चाहता है। जब हम अंदर से बदलेंगे ना, बाहर से ऑटोमेटिकली बदलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि हमें अंदर से बदलना है तो बाहर से जो मर्जी करो, नहीं। जब हम अंदर से बदलेंगे तो बाहर अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। बाहर अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। यीशु हमें अंदर से बदलना चाहते हैं। आज पाम संडे पे आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह नम्र और दीन राजा होकर आया। क्या होकर आया? नम्र और दीन राजा, नीवा होके, हलीम होके, हम्बल होके। और आज वह हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि ये नम्र और दीनता, ये नरमाई और दीनता मेरे और आपके अंदर इस पाम संडे में आ जाए। पतरस की पहली पत्री, उसका 5 अध्याय खोलें तो। पतरस की पहली पत्री, उसका 5 अध्याय और उसके 5 और 6 वचन को पढ़ दीजिए। 5 और 6 वचन। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए। ओके, अब ध्यान से सुनना ये वाली लाइन। वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। दीनता से कमर बांध लो। हालेलुया। दीनता से क्या कर लो? कमर बांधो। किससे दीनता, किससे कमर बांध लो? दीनता से। दीनता से। आपकी ट्रांसलेशन में क्या लिखा था? नर्मताई, विनम्रता से। कैसे? विनम्रता। दूसरी ट्रांसलेशन में दीनता। तो यहां पर ये दो बातें, नम्रता और दीनता। आज यीशु हमारे अंदर, अपनी कलीसिया के अंदर इस पाम संडे पे विनम्रता और दीनता चाहता है। यदि हम उससे जो विनम्रता और दीनता अपने स्वभाव में ले आए, अपने अंदर ले आए, तो क्या होगा? क्या होगा? जब हम विनम्र और दीन हो जाएंगे तो यहां पर ही लिखा है दीनता से कमर बांधे रहो। और आगे, क्योंकि परमेश्वर अभिमानों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। ओके, पहली बात क्या मिलेगी? जब हम उसके स्वभाव में ढल जाएंगे तो हम पर अनुग्रह होगा। क्या होगा? क्या होगा? हालेलुया। ये अनुग्रह का क्या मतलब है? नो कृपा, नो ये अनुग्रह को परिभाषित करें तो अनुग्रह का मतलब है अनमेरिटेड फेवर, जिसके लिए हमने कुछ नहीं किया, जिसके लिए हमने कुछ नहीं किया। अनमेरिटेड फेवर, जिसके हम हकदार नहीं थे, वह जो हम लेने के हकदार नहीं थे, वो हमें दिया जाए तो उसको बोलते हैं अनुग्रह। उसको क्या बोलते हैं? अनुग्रह। दया पता किसे बोलते हैं? दया बोलते हैं जो हमें मिलना चाहिए था, जो हमें देना चाहिए था, जो जिसके लिए हमें सेंटेंस करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी की हत्या कर दी तो मैं फांसी का हकदार। किसका हकदार? मेरे देश का कानून क्या करेगा? मुझे फांसी देगा। मेरे देश का कानून क्या करेगा? मुझे फांसी देगा। लेकिन मैं पिटीशन लाता हूं, मैं पिटीशन लगा देता हूं, मैं विनती लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं? विनती लगा देता हूं, पिटीशन लगा देता हूं, केस लगा देता हूं, जज के सामने, सरकार के सामने पिटीशन लगा देता हूं। तो तब वह क्या करता है? वह मुझे माफ कर देता है। मैंने हत्या की सजा तो फांसी थी, लेकिन उसने मुझे फांसी नहीं दी, मुझे माफ कर दिया। तो मैं माफी के हकदार था? मैं माफी का हकदार था? नहीं, लेकिन उसने मुझे माफ कर दिया। उसे क्या कहते हैं? दया।
उसे क्या कहते हैं? दया। यानी यहां पर हम अनुग्रह के बारे में बात करें। यहां लिखा है जब हम क्या हो जाएंगे? दीन हो जाएंगे, नम्र हो जाएंगे, तो हम पर अनुग्रह होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम पर उसका फेवर, हम पर उसका पक्ष, हम पर उसका फजल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और वह हमें वह सब देता जाएगा। हालेलुया। दूसरा, जब हम नम्र होंगे, जब हम दीन होंगे, तो क्या मिलेगा? 6 वचन। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, हाँ। जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। ओके, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, बढ़ाए। एक ट्रांसलेशन में लिखा है उचित समय में वह तुम्हें क्या करेगा? ऊंचा उठाएगा। क्या करेगा? ऊंचा उठाएगा। पंजाबी है, उचित समय में वह तुम्हें ऊंचा उठाएगा। यदि हम आज पाम संडे पर अपने नम्र और दीन राजा से ये दो कैरेक्टर, ये दो बातें हम अपने अंदर ले लेंगे, अपने अंदर ले लेंगे, तो आने वाले दिनों में उसका अनुग्रह हम पर बढ़ता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसकी कृपा, उसका अनुग्रह, उसका फजल हम पर बढ़ता जाएगा। और वह उचित समय में जो अपने आप को दीन करते हैं, नम्र करते हैं, हलीम करते हैं, उन्हें क्या करेगा? ऊंचा करेगा। जो नीवा करेंगे उन्हें वह, जो अपने आप को नीवा करेगा उसे वह ऊंचा करेगा, ऊंचा करेगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। आज इस पाम संडे पे हमें यीशु का स्वभाव लेना है। फिलिप्पियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 5 वचन को पढ़े। क्या लिखा है? फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय 5 और 6 वचन को पढ़ लीजिए। अपने में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु में था। अपने अंदर वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु में था। हालेलुया। कितनों को ये समझ आई हिंदी? ये हिंदी कितनों को समझ आई? समझ आई? हालेलुया। अपने अंदर कौन सा स्वभाव? कौन सा स्वभाव? ये डालियां लेके यीशु के पास आना यीशु को खुश नहीं करेगा। ये डब्बे मिठाई के लेके आना यीशु को खुश है। ये मोटा मोटा दान डालना ये खुश है। यीशु को खुश क्या करेगा? जब हम उसके स्वभाव में ढल जाएंगे, जब हम उसका स्वभाव अपने अंदर ले लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं कहता आप स्वीट्स मत लेके आओ, दान मत लेके आओ, लेकिन मैं कह रहा हूं हमें इन सब से बढ़कर क्या करना है? अपना आप लेके आना है। हालेलुया। अपना स्वभाव, अपना स्वभाव। हालेलुया। हमें अपने आप को खुदा के पास लेकर आना है, हमें अपने आप को बदलना है, अपनी आदतों को बदलना है। यदि आप आगे पढ़े तो वो यीशु की विनम्रता के बारे में, दीनता के बारे में बताएंगे कि यीशु किस हद तक नम्र और दीन हो गया, किस हद तक। हमारे मैथ में आखिर वाला अक्षर कौन है? मैथ में ओके, शुरू वाला अक्षर कौन सा है? तो वो कहां तक चला गया? यीशु 0 तक चला गया। हालेलुया। आगे वचन पढ़ो तो लिखा, उसने अपने आप को शून्य कर दिया। परमेश्वर होते हुए भी उसने अपने आप को परमेश्वर नहीं जाना। आज पाम संडे पर हे मेरे प्रियो, आओ हम दीन हो जाएं, आओ हम नम्र हो जाएं, क्योंकि हमारा राजा नम्र है, क्योंकि हमारा प्रभु दीन है। हमने पतरस की पत्री में, पहले पतरस की पत्री में 5 अध्याय में पढ़ा है 5 वचन से, तुम सबके सब किसके साथ दीन हो जाओ? एक दूसरे के साथ दीन हो जाओ, एक दूसरे के साथ नम्र हो जाओ। जब तुम एक दूसरे के साथ दीन हो जाओगे, नम्र हो जाओगे, एक दूसरे के सामने अपने आप को 0 कर दोगे, शून्य कर दोगे, खुदा का अनुग्रह तुम पर, तुम्हारे परिवारों पर बढ़ता जाएगा और वह तुम्हें ड्यू सीजन, उचित समय पर ऊंचा उठाएगा, ऊंचा उठाएगा, ऊपर बढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा।